एक साबित किताब जिसमें लिखी कहानियों को पढ़ने के बाद चार सहेलियों के साथ एक भूतिया घटनाएं होने लगती हैं और शैतान उन चारों सहेलियों के पीछे पड़ जाता है। बेचारी उन चारों लड़कियों का क्या होगा ये जानते हैं अपने आज के इस वीडियो में। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं। दोस्तों आज हम हाल ही में जियो सिनेमा पर रिलीज हुई भूत मूवी के बारे में बात करेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक कायरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रही थी। तभी कायरा की माँ उसे कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है। कायरा अपनी माँ को बताती है कि वो अपने अपार्टमेंट में है और हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रही है। तभी उसकी तीनों सहेलियां काव्या, रितु और अरुणा आ जाती हैं, जिनमें रितु बहुत ही डरपोक टाइप की होती है और वह घर में कंकाल को देखकर बहुत डर जाती है और घर के अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन तीनों सहेलियों के समझाने पर वो अंदर आ जाती है। अब कायरा अपनी सहेलियों से कहती है कि आज पूरी रात जमकर मस्ती करेंगे और वो अपनी सभी फ्रेंड से फोन छीन लेती है जिससे डिस्टरबेंस पैदा ना हो। रितु देखती है कि उसकी सभी दोस्त वहाँ से गायब हो चुकी हैं और वो चिल्लाने लगती है कि उसके साथ मजाक मत करो। रितु को सच में बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। फिर उसकी बाकी तीनों सहेलियां भूत की ड्रेस पहनकर बाहर आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद वो ओइजा बोर्ड से भूत को बुलाने की कोशिश करती हैं। तभी गिलास हिलने लगता है। ये सब देखकर रितु बहुत डर जाती है। इसके बाद चारों लोग आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मेरी 4 बार कहते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। अगले सीन में हम चारों लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ सभी लोग एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। खाना खाने के बाद चारों लोग बैठकर हॉरर फिल्म देखते हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। इसके बाद सभी चारों सहेलियां कैंडल जलाकर हैलोवीन स्टोरी किताब को पढ़ने लगती हैं। तभी कायरा बताती है कि इस किताब के पब्लिशर ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की तो उसकी मौत हो गई। इस किताब की पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही कॉपी हैं। कायरा कहती है कि मैंने ये किताब अपने दोस्त से मंगाई है। रितु ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। जब वो इस किताब को ओपन करती है तो पहले ही पेज पर 4 पॉइंट में वार्निंग लिखी हुई थी। पहले पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई भी इस किताब को पढ़ना शुरू करता है तो इसे अंत तक पढ़ना है, इसे बीच में कहीं पर छोड़ना नहीं। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि अगर पढ़ने वाले के साथ कुछ भी होता है तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। तीसरी बात यह है कि किताब पढ़ने के बाद वो अपने साथ हुई घटना को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकती। और अंत में चौथा निर्देश है कि किताब में जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें पूरा करना है, चाहे जो भी हो। वो तीनों सहेलियां जब किताब का पहला पेज खोलती हैं तो उन्हें हिकअप यानी हिचकी नाम का पहला चैप्टर दिखाई देता है। इसमें हम एक लड़की को देखते हैं जिसे आकाश नाम का लड़का कॉल करता है। वो एक ब्रोकर से मिलती है क्योंकि उसे रहने के लिए एक घर की तलाश थी, लेकिन ब्रोकर उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो बैचलर को घर किराए पर नहीं देते। तभी लड़की वहाँ से जाने लगती है तो अचानक से उसकी कार एक घर के सामने खराब हो जाती है। वो उस घर को देखती है और उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगती है। घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। वो लड़की उस बूढ़ी महिला से किराए पर रहने की बात करती है। इस पर वो बूढ़ी महिला कहती है कि मैं तुमको रहने के लिए घर किराए पर तो दे दूंगी, लेकिन तुमको हिचकी तो नहीं आती। इस पर वो लड़की हंसकर मना कर देती है। इसके बाद वो लड़की खाना खा रही होती है, तभी उसे हिचकियां आने लगती हैं तो घर की लाइट भी उसकी हिचकियों के साथ आने जाने लगती है। वो पानी से भरा हुआ गिलास देखती है तो वो गिलास भी अब उसे खाली दिखाई देने लगता है। इसके बाद वह भागकर पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसे फ्रिज बिल्कुल खाली दिखाई देता है। वो ये देखकर बहुत ही डर जाती है क्योंकि थोड़ी देर पहले तो फ्रिज भरा हुआ था, किचन में भी पानी नहीं आ रहा था और बाथरूम के फाउंटेन से भी पानी निकल रहा था, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिर रहा। शावर के नीचे उसे एक परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है। अब उसे इस घर में आत्माएं दिखाई देने लगी हैं जिनके डर से वो भागने लगती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। तभी घर की ओनर बाहर आती है। लड़की उससे मदद मांगती है, लेकिन तब तक घर के अंदर जो भूत था वो लड़की को मार देता है और वो महिला घर के बाहर फिर से टॉयलेट का बोर्ड लगा देती है। यहीं पर किताब का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। तभी चारों लड़कियों को भी अपने घर में हिचकियों की
की आवाज सुनाई देती है। वो चारों तरफ देखती है तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तभी अपने आप किताब का पन्ना पलटता है जिस पर लिखा होता है कि पढ़ना जारी रखो, तभी वे हिचकियों की आवाज रुकेगी। अगली कहानी है सोल ट्रैपर। इस कहानी में हम एक लड़की को अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं। उसके बाद वो अपनी कार से घर जा रही होती है। तभी अचानक से एक बूढ़े आदमी और एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। तभी वो उस बूढ़े आदमी और बच्चे को हेलुसिनेट करती है और डर जाती है। उसे हर तरफ भी दोनों दिखाई देने लगते हैं। वो आईने में खुद की शैतानी परछाई को देखती है। जब वो लड़की उसे छूने की कोशिश करती है तो शैतानी परछाई उसे खींचकर आईने के अंदर ही ले जाती है और यहीं पर इस कहानी का अंत भी हो जाता है। तभी उन चारों लड़कियों को इस लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो आईने के सामने जाती हैं तो देखती हैं कि कायरा एक टीवी के अंदर कैद हो गई है और वो वहां से निकल ही नहीं पा रही। तभी कायरा उन्हें किताब को पूरा पढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि हो सकता है कि किताब को पूरा करने से कायरा आजाद हो जाए। अगला चैप्टर है यूनिवर्स गेस्ट। इस कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तो तभी उसे एक अनजान नंबर से वीडियो मैसेज आता है जिसमें एक लड़की बहुत डरी हुई होती है और कहती है कि मैं इस घर में फंस गई हूँ, इस घर में आत्मा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी लड़की उस वीडियो को अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम अपना वीडियो मुझे क्यों भेज रही हो। तभी इस वीडियो को वो लड़की चेक करती है तो ये वीडियो उसका ही वीडियो होता है और ऐसा वीडियो होता है जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो। ये सब देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है। तभी वो लड़की इधर उधर चेक करती है, अपने रूम में जाती है जहाँ कोई बैठा होता है, लेकिन जब वो पर्दा हटाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे एक आत्मा दिखाई देती है। वो डर के कमरे से बाहर आ जाती है और अपने फोन में वीडियो देखती है जिसमें इसका लाइव वीडियो चल रहा होता है। तभी एक भूत उसे पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को वहाँ उड़ा लेती है। फिर वो अचानक से हवा में ही इधर उधर उड़ने लगती है। ये सब अपने फोन पर ही देख रही थी, यानी कि ये सब अब उसके साथ होने वाला था। वह बहुत डर जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है। तभी फिर से भूत का हाथ उसे पकड़ लेता है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। काव्या के फ्रेंड कहते हैं कौन है। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आती है पुलिस। तभी दरवाजा खुलता है और एक पुलिस वाला वहां आकर कहता है कि उसे किसने कॉल किया था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी कायरा की सहेलियां कहती हैं कि हम हैलोवीन पार्टी मना रहे हैं। तभी पुलिस वाला उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसे कॉल किया था। तभी कायरा को टीवी के अंदर देखकर पुलिस वाला कहता है कि ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। इस पर रितु कहती है कि लाइव प्रोग्राम सर, हमारी फ्रेंड्स टीवी के अंदर फंस गई है। तभी कोई खींचकर पुलिस वाले को ले जाता है। उधर कायरा भी बाहर आ जाती है। वो सभी बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो किताब को पूरा पढ़ना होगा। तभी वे सब किताब को पढ़ने लगते हैं जिसमें अगले चैप्टर का नाम है आत्मा। इस कहानी में हम आकाश और मीरा नाम के एक कपल को देखते हैं। तभी आकाश मीरा से कहता है कि मैं आज तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि भूत सच में होते हैं। उसने एक डिवाइस बनाया है जो एक चश्मा है जिसकी सहायता से इंसान भूतों को देख सकते हैं। इसके बाद वे दोनों एक भूतिया हवेली में चले जाते हैं। मीरा को आकाश एक कहानी बताता है कि 1961 में इस महल को एक जमींदार ने बनवाया। उसकी एक बेटी थी जिसे वो कभी बाहर नहीं जाने देता था। वो बहुत सुंदर थी। एक दिन जमींदार उसे घर पर अकेला छोड़कर किसी काम से बाहर चला गया। तभी जमींदार के नौकरों ने उस लड़की से रेप किया और मार दिया। इस बात का पता जमींदार को चल गया। उसने उन चारों नौकरों के सिर को धड़ से अलग करके मार दिया और जमींदार गांव छोड़कर चला गया। तभी से ये महल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन मीरा इस बात पर भरोसा नहीं करती। तभी उन्हें सिर कटा हुआ एक भूत दिखाई देता है और तो और उन्हें वहाँ एक लड़की की लाश भी मिलती है का सिर नहीं होता तथा 4 और लोगों का भूत भी वहीं होता है जिनके भी सर कटे हुए थे। ये वही 4 नौकर होते हैं। वे मीरा को पकड़ लेते हैं। आकाश मीरा के पीछे जाता है। मीरा वहीं मरी पड़ी होती है। अब कहानी को कुछ महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ उससे शादी करने के लिए कहती है और फोन पर एक लड़की से बात कराती है। ये वही लड़की है जिसे हिचकी वाले चैप्टर में दिखाया गया था। वो कहती है कि मालविका नाम की लड़की है जिससे एक रेस्टोरेंट में जाकर मिल लेना, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो ये बात उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड मीरा को
बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो मालविका को रास्ते में एक बूढ़े आदमी और बच्चे से एक्सीडेंट करवा देती है। अब कहानी आ जाती है कुछ महीने और बाद में, जब आकाश को एक मैसेज आता है। ये वही लड़की मैसेज कर रही थी जिसे हमने तीसरे चैप्टर में देखा था, जिसमें आकाश ने अपने रिश्ते के आगे बढ़ाने के लिए मैसेज किया था। यही बात फिर से आकाश की मरी हुई गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आती और वो उसे भी मार डालती है। फिर कुछ दिन बाद आकाश की माँ उससे कहती है कि अगले महीने तेरी शादी है, तू चाहे तो उस लड़की से मिल सकता है। ये देखकर वो चारों लड़कियां बहुत डर जाती हैं और पेज पलटती हैं। तो उस पर लिखा है कि वो लड़की इन चारों में से ही कोई एक है जिसे आज रात मीरा की आत्मा मार डालेगी। ये देखकर चारों लड़कियां किताब बंद कर देती हैं और वहां से भागने लगती हैं। लेकिन जितने भी भूत वाले कैरेक्टर होते हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं और मारने वाले ही होते हैं। उतने में ही लाइट आ जाती है। कायरा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैंने तुम चारों को कैसे पागल बना दिया। घर में जो हिचकियों की आवाज आ रही थी वो स्पीकर से आ रही थी। कायरा खुद को कैमरे में रिकॉर्ड करके टीवी पर चला रही थी और जितने भी लोग भूत बने हैं वो कायरा के घर पर काम करने वाले नौकर हैं। ये सब देखकर सभी लोग हंसने लगे हैं। अगली सुबह जब कायरा सोकर उठी है तो देखती है कि उसके नौकर घर आए हैं। वो उनसे कल के बारे में पूछी है तो वो कायरा से कहते हैं कि वो कल तो आई ही नहीं क्योंकि कायरा ने ही आने से मना कर दिया था। तभी कायरा अपना फोन उठाती है तो रिया 88 मिस कॉल देती है। कायरा रिया को फोन करती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या। रिया उससे बताती है कि तुझे पता भी है कि काव्या, अरुणा और ऋतु के साथ क्या हुआ है, जल्दी से न्यूज खोलकर दे। कायरा जब न्यूज चलाती है तो पता चलता है कि कल रात उसके तीनों दोस्तों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस पर कायरा सोचती है कि कल रात जो घर आए थे वो तीनों कौन थे, जिनके साथ वो सोई थी वो कौन थे। तभी वो कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता। वो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि वो कल पूरी रात अकेली थी। ये सब देखकर कायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर कहानी कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है। इसमें कायरा की माँ कहती है कि तुम्हारे पापा एक लड़के को तुमसे मिलने के लिए लेकर आए हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मना कर देना। कायरा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो लड़का कोई और नहीं आकाश ही है, कहानी वाला आकाश। कायरा उससे पूछती है कि क्या तुम पैरानॉर्मल साइंटिस्ट हो। आकाश झिझकते हुए कहता है कि मेरे बारे में तुमको कैसे मालूम चला। इसके बाद कायरा डर जाती है क्योंकि बुक में लिखा था वो बिल्कुल सही हुआ, यानी क्योंकि आकाश जिस लड़की से मिलने वाला था वो उन्हीं 4 दोस्तों में से एक थी। वो कोई और नहीं कायरा ही निकली। अब मीरा की आत्मा कायरा को मारने आएगी और यहीं पर मूवी दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये वो मूवी की कहानी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।